प्लीज मान जाइए ना। अगर आप मुझसे सगाई नहीं करेंगी तो मैं समझूंगी कि आपने मुझे माफ नहीं किया। मान जाइए। मायरा को अपनी माँ अभीरा से दोबारा प्यार महसूस होने लगा है। दिल के अंदर जो फीलिंग्स हैं वो बाहर तो आएंगी ही, और वह खुद अपने हाथों से अभीरा का हाथ अरमान के हाथ में देगी। यह रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाला ट्विस्ट बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, जहां मायरा की एंट्री से बड़ा हंगामा मच चुका है। यहां आर्यन की सगाई होने जा रही है, लेकिन इसी मौके पर अरमान और अभीरा एक दूसरे को रिंग पहनाते नजर आते हैं। हालांकि विद्या पूरी कोशिश करती है कि अरमान और अभीरा यह रिंग सेरेमनी ना कर पाएं, क्योंकि अभीरा न तो मंगलसूत्र पहनती है और न ही मांग में सिंदूर लगाती है। वजह साफ है, अरमान और अभीरा अलग हो चुके हैं और हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर हो गए हैं। इन दोनों के बीच जहर घोलने और गलतफहमियां पैदा करने का पूरा खेल अरमान की मां विद्या ने ही रचा है। लेकिन यहाँ कोई भी इस सच को नहीं जानता कि विद्या ही वह शख्स है जिसने अरमान और अभीरा को अलग किया है। काजल इस सच्चाई से वाकिफ है, लेकिन वह भी अपने फायदे के लिए चुप है। तभी मायरा की एंट्री होती है और वह अरमान और अभीरा को एक साथ देखती है। उसकी माँ, जिससे मिलने के लिए वह कब से तरस रही थी, उसके सामने खड़ी होती है, लेकिन उसके दिल में अपनी माँ के लिए नफरत भी भरी हुई है। इसी वजह से उसे पैनिक अटैक आ जाता है। वह सब कुछ देखकर वहां से भाग जाती है और एक ट्रक पर बैठकर दूर जाने की कोशिश करती है। तभी अरमान उस ट्रक को रुकवाता है और उस पर चढ़ जाता है। वहीं अभीरा भी मायरा की ओर हाथ बढ़ाती है। मायरा भी अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन अगले ही पल उसे पीछे खींच लेती है। बचपन का ट्रॉमा और पुराना सदमा आज तक मायरा सह नहीं पाई है। माँ शब्द से ही उसे नफरत हो गई है। लेकिन इतने सालों बाद जब उसने अपनी माँ अभीरा को देखा तो वह अंदर से बहुत इमोशनल हो गई। दूसरी तरफ आर्यन की सगाई रुकी हुई है, क्योंकि बुआदादी ने साफ कह दिया है कि जब तक ये तीनों वापस नहीं लौटेंगे तब तक सगाई पूरी नहीं होगी। यानी आर्यन की खुशी और उसके भविष्य की जिम्मेदारी जैसे अभीरा पर ही डाल दी गई हो। अभीरा भी मजबूर है। उसे पोधार हाउस में वापस लौटने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वह मानती है कि यह परिवार उसके लायक